वासुदेवाय हरिये नमो नमः वासुदेव सुतम दिवम कलशानूर्मर देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्णवन श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा। आभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अभी अभी हमारी गीता नगरी में से ध्यान से सुनना मेरी देवियों, आज बड़े ध्यान से उनकी ये मांग है, भगवान की इस दुनिया में, मैं उनके प्रश्न को बहुत संक्षिप्त कर रहा हूं, ये जिंदगी क्या है और मौत क्या है। आप जैसे ही इस पर कुछ प्रकाश डाल सकेंगे, जरूर मेरे सज्जनों, जरूर सुनो मेरे बेटे, इस 1 घंटे में जिंदगी और मौत की विचित्र कहानी, भगवान कृष्ण की जबानी। हम लोग तो महाराज जी के स्पीकर हैं, जैसे वो इससे बोलेंगे बोलते जाएंगे। मैं एक बार फिर कह के शुरू हो जाता हूं। विषय है जिंदगी और मौत क्या है। भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार 1 घंटा चुपचाप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करके मन में बिठाना। मोटे तौर पर कहा जाए, एकाग्र रहना मेरी देवी, आज भगवान ने ये प्रेरणा देकर प्रश्न करवाया है। मोटे रूप में देखा जाए, भगवान की शक्ति का शरीर में आना जिंदगी और भगवान की शक्ति का शरीर से निकल जाना मृत्यु है। भगवान ने 84 लाख योनियां हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बनाई और उनमें अपनी ही शक्ति डाली। उनकी अपनी जीवात्मा है। जैसे आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चारों ओर काम कर रहा है, विशेषकर हमारी घड़ियों में छोटा सा सेल डाल देती हैं उसमें और 8, 9, 10 महीने निकाल जाता है। सेल में पावर होती है जो छोटी सी मशीनरी में हरकत पैदा कर देती है। उनके साथ सुइयां लगी होती हैं जो चक्कर में आ जाती है। खैर, बड़ी दूर की बात। अभी इतना ही समझिए, भगवान की शक्ति का शरीर में आना जिंदगी, शक्ति का निकल जाना मौत। तो ये सारे शरीर हम अपने को ले, बाकी को छोड़े, ये जड़ है। जड़ वो चीज होती है जो अपने आप में कुछ ना कर सके। जैसे मिट्टी का ढेला खेत में पड़ा हुआ हो, किसान ही हिलाए कुछ करे तो करे, वरना मिट्टी का ढेला खेत में उसे कई दिन दिखाई देगा। इसलिए शरीर को भगवान ने बनाया जरूर, लेकिन अपनी शक्ति रख के आंतरिक और बाह्य, वेलाइट से इंटरनल और एक्सटर्नल सारे अंगों को चलाया मेरे सज्जनों और मेरी देवियों। एक एक अंग आंतरिक और बाह्य अपना अपना काम कर रहा है भगवान की शक्ति से। और भगवान की शक्ति का निवास हमारे 2 भ्रुवों के बीच में यहां। आप मेरे अनुभव पर विश्वास कर लीजिए। इसलिए हम हिंदू लोग अपने तन को किसी विशेष आसन में रखकर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे करके अभ्यास करते हैं। किस चीज का अभ्यास? अपने संकल्प विकल्प को बंद करते हुए धीरे धीरे ऊपर जाने की, ताकि हमारी मानसिक वृत्ति इसमें तलीन हो जाए। जिनमें बड़ा वैराग होता है वो जल्दी तलीन हो जाती हैं, जिनमें कम वैराग होता है उन्हें समय लग जाता है। बात है सारी वैराग का मतलब नाम रूपों से मन को हटाना। वैराग का मतलब ये जो रब ने रूप बनाए गए, ये अपने आप में तो चल नहीं रहे, ये तो भगवान चला रहे, भगवान अपनी शक्ति से। तो ये बात जिनके अंदर बैठ जाती है, इनकलाब आ जाता है कि असल तो वो शक्ति हुई जो इन सारों को चला रही है। जैसे कितनी बार हमने गाड़ी को जाते हुए देखा, रेलवे ट्रेन को, इंजन ही चलाता है, डब्बे तो कुछ नहीं, डब्बे में तो कोई जान ही नहीं है, इंजन ही इनमें खींचता जा रहा है। ये दृष्टांत याद रखना। इस शरीर के इंजन को हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा बोलते हैं।
वही अंदर की बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार और बाहर के 10 अंगों को चलाई जा रहा था। 14 डब्बे रब ने इसके साथ लगाए हैं। अंदर के 4 वो फर्स्ट क्लास के हैं और बाहर के ये थर्ड क्लास के 10, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां चली जा रही है, भागी जा रही है। तो इनमें असल चीज क्या हुई? भगवान की शक्ति। मैं फिर कह के आगे निकलता हूं, भगवान की शक्ति ही जिंदगी है और भगवान की शक्ति का निकल जाना ही मौत है। मौत का मतलब ये जड़ हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए दाना आदमी उसी शक्ति का जाप करते हैं जिसको हम राम या कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। अब इस जन्म के अंदर चूंकि हम गीता के द्वारा अपना कल्याण कर रहे हैं, हमें कृष्ण शब्द अपनी ओर खींचे जा रहा। ये हम जानते हैं कि राम भी वही थे जिन्होंने अवतार लिया उस रूप में। खुद कहती है शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, 10वां अध्याय। लेकिन इस जन्म में चूंकि गीता के द्वारा हम मार्ग के नजदीक पहुंच रही हैं, इसलिए हमें कृष्ण नाम अपनी ओर खींचता, बहुत प्यारा लगता है। सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, इस पर एकांत में बैठकर बार बार विचार किया करें कि एक ही वही शक्ति इन सारों को चला रही है। इसलिए व्यास जी ने अनुभव करके आपके लिए ये मार्ग आसान कर दिया साधकों के लिए। त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे दाता तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। माता तुम हो, पिता तुम हो, गुरु तुम हो, सारी मेरी विद्या तुम हो, मेरी धन तुम हो। और दाता मैं कहां तक गिनाऊं? तुम ही मेरे सब कुछ हो। यू आर ऑल इन ऑल, तुम ही मेरे सर्वे सर्वा। ये कितना शब्द अपना राष्ट्रभाषा का, सर्वे सर्वा। बहुत आसान बोलूं तो तुम ही मेरे सब में सब कुछ, सब में सब कुछ। अगर ये बात आपके जल्दी बैठ जाएगी, बड़ी जल्दी अपने में तलीन हो जाओगे। किसमें? जो इस शरीर की जिंदगी है, जो इस शरीर की लाइफ है, जो इस शरीर का जीवन है। अगर यही बात मेरी देवियां पक्की कर ले कि केवल उसके कारण से ये सब कुछ हो रहा है, केवल उसके कारण से। अब आप कहते हैं ये जिंदगी क्या है? नीचे में उतरूंगा, मैं आप नीचे उतरूंगा। जिंदगी संस्कारों का नाम जिंदगी है। प्रश्न करने वालों ध्यान से सुन लो, संस्कारों का नाम जिंदगी। संस्कार इंप्रेशंस, जैसे कच्ची जमीन पर कोई भी चीज गुजरेगी अपने संस्कार छोड़ जाएगी, अपने इंप्रेशन छोड़ जाएगी। हमें पता लगता है ये साइकिल है, ये कार गई है, ये बैलगाड़ी गई है। कैसे पता लग रहा है? ये उसके चिन्ह ही बता रहे हैं। उन्हीं को हम शास्त्रीय शब्दों में संस्कार कहेंगे। संस्कार क्या होती है? या तो हमारी मां शुरू से बड़ी अच्छी होती, ज्ञानमती, पिताजी बड़े ज्ञानवान होते, वो बात नहीं थी, हमें शुरू से ज्ञान दे देते, ज्ञान दिया नहीं गया, हम लोग अज्ञानी रहे। भगवान कहते ये ज्ञान तब आएगा जब तू अभ्यास करेगा, जुटेगा, लगेगा, वरना भगवान ज्ञान दे देते, इस दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। हम लोग अज्ञानता में जैसे आम करती हैं, नकल कर बैठती हैं, तो फिर नकल कैसी होती है? अंदर विचार उठते रहती हैं। अगर एक जैसा ज्ञान होता, सारों के विचार एक होते। अब है नहीं, इस तरह हम अपने ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं। हर एक नर, मैं आप ले लो आपके प्रश्न को, हर एक नर नारी अपने ख्यालों की दुनिया में रहती है। जिंदगी क्या है, मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं। जीवन क्या है? हर एक व्यक्ति अपने विचारों में रहता है। ये अलग अलग विचार क्यों है? क्योंकि संस्कार अलग अलग है। संस्कार का मतलब हमारे पिछले जन्मों के अरमान, हमारे पिछले जन्मों की अधूरी इच्छाएं, उनको हम अपने भारतीय शब्दों में बोलते हैं अरमान। हर एक व्यक्ति अपने अपने अरमान लेके आया है। और संस्कार क्या होती हैं? जो आपने कोई कर्म किया, हाँ कर्म किया अहमपना में, कर्म किया है सोच करके मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, सोचते रहे, विचार करते रहे, ऐसा होगा फिर मैं ऐसा कर लूंगा, फिर मैं ऐसे बना लूंगी, फिर ऐसा कर लूंगी। बार बार उस विषय में सोचने से जीव के मन पर इंप्रेशन पड़ जाते हैं, संस्कार पड़ जाते हैं। संस्कारों से विचार बनती है, विचारों से कर्म होती है, और कर्म करने से हमारी आदत बन जाती है। आदत का नाम ही चाल चलन है। अनेक आदत का नाम मेरी दीदियों कैरेक्टर कह लो, अच्छा चरित्र कह लो। अच्छा तो हम करते रहेंगे संस्कार, फिर पढ़ते रहेंगे। तो इंसान की जिंदगी क्या है?
नाना प्रकार के संस्कारों का नाम जिंदगी है। अब ये संस्कार विचार बनाएंगे, विचार बनाएंगे तो कर्म भी होंगे, कर्म में बाधाएं आएंगी। कर्म में बाधाएं, जी सरकार, जी मेरी माता, मेरी पढ़ी लिखी बेटी हो, जब आप कोई भी कर्म करो तो आपको सीधे नहीं होने पड़े, कई बाधाएं। क्या बाधा? धन की बाधा, जन की बाधा, पड़ोसी की बाधा, मिलने जुलने वाले की बाधा, सेहत की बाधा, कई बाधाएं जो आपके कर्म में आएंगी। कर्म करना मजाक नहीं होता, कोई कर्म करो, रन थ्रू नहीं हो सकता। कई उसमें अड़चने, कई बाधाएं, कई बोलियां, कई कठोर शब्द, ये सारे आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे कर्म के अंदर। लेकिन हमसे गलती ये होती है, कर्म में हम संकल्प विकल्प करने लग जाती हैं, जिससे हमारे अंदर हलचल मच जाती है। आज हर नर नारी, अगर आप नहीं करते तो आप नहीं, शेख चिल्ली के बच्चे बने हुए हैं। जैसे शेख चिल्ली हवाई पुलाव खड़े करती हैं, हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना, हाँ, खाली पुलाव पकाना, खाली पुलाव, वैसे पुलाव पकाया नहीं है, ख्यालों के ऐसी चीज बनेगी, स्वादी बनेगी, मैं इसके साथ खाऊंगी, हालांकि कुछ बनाया बनेगी, हवाई किले खड़े करने, कोई बुनियाद नहीं भरी गई, ख्यालों की 3 मंजिला बना दिया। इससे इंसान इस तरह बहुत सी बातें कर लेता है, जिससे अपने अंदर हलचल डाल लेता। करना क्या था, जिस समय का जो काम है, अगर भगवान जी ज्ञान देते या माँ बाप हमें ज्ञान देते तो करना क्या था, जिस समय का जो काम है भगवान के नाम पे कर देना था, सोचना नहीं था। मुझे सब्जी लानी, गया बाजार में सब्जी लाई, दे दिया, लो बच्चों की मां पकाओ। मुझे बच्चा पढ़ाना, गया ये स्कूल अच्छा है, नाम करवाया दाखिल और बच्चे को कुछ दिया और रोज कर रहे हैं, बस करना ये था। मां बन गई थी या पत्नी बन गई थी, जो आपका समय समय अनुसार कर्तव्य था, भगवान का नाम लेकर करना था। भगवान का ये फरमान हमारे मन में बिठा देती, मां तुझे काम करना है, ओ मर्द नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। मैं जिंदगी पर बोल रहा हूं, प्रश्न करने वालों, जीवन किसे कहती है? जीवन संस्कारों का नाम है। संस्कारों से विचार बनती है, विचारों से कर्म होती है, और इंसान चक्कर में आ जाता है। अगर ये कर्म उसी वक्त कर जाते तो हम चक्कर में ना आते, लेकिन इंसान को ये पता ही नहीं कि मैं इस पर संकल्प विकल्प ना करूं, मैं कर गुजरूं। अगर मैंने बीए करनी है, बीए के लिए मेहनत करूं, ना कि मैं सोचूं बीए कर जाऊंगी, फिर मेरा अच्छा घर बार मिल जाएगा, फिर मैं कमाने भी लग जाऊंगी। ये बर्बाद करेंगे आपको ख्याल लगाए। जो महसूस अशिया से ताल्लुक बढ़े, उनसे और लगन, याद से हम मार खाती हूं। हर मेरी देवी देवता, मेरे भाई देवता बन जाते अगर संकल्प विकल्प न करते, अगर उस पर हम चटनी न बनाते। तो हम तो एक को लेकर चटनी बनाने लग जाते हैं, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। जैसे दुनिया का रब भी हम है, हमें सिर्फ इतनी आज्ञा दुनिया बनाने वाले भगवान ने दी थी, काम करो, फल मेरे हाथ में छोड़ दो। तो फिर मतलब ही कुछ नहीं, फिर सोच विचार करने का, जिस समय का जो काम आया कर गुजरा। ये बहुत अच्छा पाठ है, फिर कोई भी संस्कार न पड़ता। हम अपने कर्तव्य कर्म भी कर लेते और कोई संस्कार न पड़ता, फिर जिंदगी क्या बनती? फूलों की सेज, वाह बाबा, फिर जिंदगी कांटों की सेज न बनती। नॉट बेड ऑफ थॉर्न बट बेड ऑफ रोजेस। शायद ये शब्द सुनकर के आपको हैरानगी हो बेटी, फिर जीवन क्या बनता? फूलों की सेज, बड़ा शानदार सुखला जीवन, सुखदायी जीवन। यदि हम संकल्प विकल्प की दुनिया में न रहते, ख्यालों की दुनिया में न रहते, हम हवाई किले खड़े ना करते। मेरा कर्तव्य है, मैं मां बन गई हूं, मैं पत्नी बन गई हूं, मैं किसी की बेटी हूं, मेरा ये इष्ट है, मैंने ये कर्तव्य कर्म कर देना, बस सोचो मत क्या होगा, ये भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हमें इतना ही कहा गया, नहीं उसके फल पर तुझे, मेरा और आपका अख्तियार फल पे नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध के ऊपर है। यू हर एक इंसान कहता है मुझे ये मिल जाए, अगर हर एक इंसान के मुताबिक भगवान देने लगे, दुनिया 1 घंटा नहीं चल सकती है, 1 घंटा भी नहीं चल सकती। इसलिए रब ने ये 3 महकमे अपने हाथ में रखे हैं ना। प्रश्न करने वालों गौर से, ये 3 पोर्टफोलियो, ये डिपार्टमेंट भगवान के हाथ में है। पहला, जीवन और मृत्यु भगवान के अपने हाथ में है। कर्मों का लेखा चोखा भगवान के अपने हाथ में है। जिंदगी और मौत भगवान के अपने, यह पूर्ण शांति भगवान के अपने हाथ में। फिर मैं कहूंगा
पूर्ण शांति भगवान के हाथ में, कर्मों का लेखा चोखा भगवान के हाथ में। हाँ, कर्मों का लेखा चोखा भगवान के हाथ में, पूर्ण शांति भगवान के हाथ में। ये महाराज जी ने अपने और जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में। आज तक भगवान ने किसी को नहीं दिया। ब्रह्मा के हाथ में भी नहीं है मेरी बेटी, ये नारायण ने अपने हाथ में रखे हुए। ये तीनों, अब कर्म का फल तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में तो है नहीं। और अब हम सारे चाहे ये हो जाए, ये हो जाए, हमें कहना क्या चाहिए था? पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। हमें कहना ये चाहिए था कि शरीर की जो प्रारब्धा मिलती रहेगी मुझे तो प्रसाद करना। हाय, जिंदगी कितनी आसान हो जाती, जीवन कितना आसान हो जाता है मेरी भगवती। ओ मेरी पढ़ी लिखी भोली भाली बेटी हो पढ़ी लिखी लेकिन बिल्कुल सिंपल टन। मैं चाइल्ड डिश नहीं कह रहा, चाइल्ड लाइक कह रहा हूं। जीवन की को पचीदगी का रूप हमने दिया, हमने इसे खराब कर डाला। ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए था। भगवान ने जीवन को पचीदा, ये जटिल नहीं बनाया। नॉट कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बाई ऑलमाइटी, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बाई बैड मैन, इग्नोरेंट मैन। परमात्मा ने नहीं बनाया। किसी को इतराज हो तो मैं बैठा हूं आपके लिए। हम लोगों ने अपनी अज्ञानता से अपने जीवन को पचीदगी में भर दिया। सुनो नेक जीवो, कोई भगवान का प्यारा आपको बार बार कह रहा है, गीता का प्यारा कोई आपको समझाने की पूरी चेष्टा कर रहा है। यह रास गीता जी में ना रह जाए, ये हमारे अंतःकरण में उतर आए कि जीवन के जो जटिल समस्या हम बना रहे हैं, जीवन को जटिल हम बनाए जा रहे हैं। वी आर मेकिंग द लाइफ कॉम्प्लिकेटेड, नॉट बाय गॉड बट बाय मैन। परमात्मा ने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड या पचीदगी में नहीं भरा, हम मूर्खता से भरते जा रहे हैं, क्योंकि हम आगे संकल्प विकल्प करते हैं और होना वही गए। हाँ, जो हमारे पिछले जन्म के संस्कार है वो देखो गीता, कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं, जो पाए दुनिया में ये हयात वो सब उसमें पिछले जन्म के सफा। विचार किया करो, जो भगवान के एक एक बोल सिद्धांत है बेटी, भगवान का एक एक बोल घंटों बैठ के विचार करने योग्य है। ये हम कोई मझी हुई पट्टी की तरह नहीं आए, हम संस्कार लेके आए हैं। अगर इंसान मझी हुई पट्टी की तरह आता, हम सब बराबर होते सब। यही तो हमारे मुसलमान, ईसाई और यहूदी फंस गए ये कहते हुए कि वो कहते हैं हमारा तो पहला और आखिरी जन्म है। वह मां दे कमले पुत्रो, अगर ये पहला और आखिरी जन्म है, सारे बराबर क्यों नहीं हो? सारे बराबर हो जाओगे, पहला और आखिरी जन्म है। हाँ वाह, उनको तो पहले आदम ने ही लानत मार दी। उनके अनुसार क्या, पहला हमारा मनु बोलते हैं, उनको आदम कहते हैं, पहला आदमी जो रब ने बनाया। और कहा खबरदार, हाँ तूने किसी, ये बागीचा है, किसी का फल नहीं खाना और यूं ही नंगा बनंगा रहना है। शैतान आया, बेशर्मा, वो तो तेरे जो है पिता समान है। हाँ, भूखा मर नहीं, फल भी खा ले, अब पत्ते भी ओढ़ ले। रब अगले दिन आया तो रब ने, ये उनके मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं, मुसलमानों के मुताबिक। रब ने आके देखा, वो कमलिया, ये मैं किसकी बात सुना रहा हूं, उनके मुताबिक स्वर्ग के बाग की, जन्नत के बाग की। तो रब ने कहा ये क्या किया, ये अंगों पर ये क्या लपेट लिया? कौन आया था? शैतान। शैतान, और तूने जो फॉरबिडन फ्रूट खा लिए, जिसको मैं इनकार के ही नहीं खाने। हाँ, रब ने मारी लत। हाँ, तो उनको इस धरती पर फेंक दिया। लत खाए हुए आदम की ये सारे संतान है। कौन? मुसलमान, जिसको भगवान ने किक मारी, लानती कुत्ता कहीं का। तूने मेरा कहना नहीं माना, जाओ नीचे। तो मृत्यु लोग में रहने योग्य, हमारे नहीं। हमारा पहला इंसान तपस्वी था, जिसको हम मनु महाराज जी कहते हैं, जिन्होंने हमें इतना भारी तप करके हिंदुस्तान के हिंदुओं को इतना चोटी की लाभ बुक दे गया। लाभ बुक जो सारी दुनिया में कभी नहीं बनेगी, कोई नकल नहीं कर सकेगा। मनु द्वारा बनाए गए लाभ बुक का नाम क्या है? मनु स्मृति। एक एक बात मनु दादा ने, दादा कहो परदादा कहूं, हमारे मनु परदादा ने एक एक बात, बुद्धि कैसे चलाए, चित्त मन बुद्धि, ये कैसे हमारे काम कैसे काम लें,
पत्नी कैसे रखें, पति कैसे रखें, पुत्रों, एक एक बात, लोग कैसे बनाए, परलोक कैसे बनाए, पड़ोसी के साथ कैसे रहे, शब्द कैसे निकाले, विचार कैसी हो, हम अपने शरीर छोड़े तो कैसे छोड़े, स्वर्ग क्या है, कोई बात नहीं छोड़ी। हम मनुस्मृति को बोलेंगे क्या, धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, धर्म का विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया को अपनी भाषा में बोलते हैं बेटे, कोश क्या, विश्वकोश। ये शब्द कोश होता है, शब्दों के अर्थ जो सारी बातें बता दे, उसको अंग्रेजी में एनसाइक्लोपीडिया और वैसे विश्वकोश। धर्म को इतना सुंदर दे दिया, बड़ा भारी उपकार किया मनु महाराज जी ने हम सबके ऊपर, बड़ा भारी उपकार। भगवान जी ने गीता जी के अंदर जो वेदों का खुलासा दिया, जो निहायत जरूरी हमारे लिए कर्म करने योग, बुद्धि से, मन से, तन से, बहुत जरूरी दे दिए, ताकि हम लोग छोटी सी जिंदगी के अंदर ये समझ जाएं। तो जिंदगी बड़ी सुखली हो जाती यदि हम संकल्प विकल्प न करते, वरना जिंदगी पिछले जन्मों के संस्कारों का समुदाय। इसलिए हर इंसान अलग अलग है। घर में 3-4 बहनें हो, अलग अलग, इरादे अलग, विचार अलग, कर्म अलग। एक ही बजाज के पास जाते हो, आपको एक जैसे कपड़ा पसंद नहीं आता, तो ये पसंद करेगी, मुझे नहीं पसंद, मैं तो वो करती हूँ, तो तू वो ले ले। सब्जी एक बनती है, शायद कोई भागा भरा दिन चढ़ा हो जब सारों ने कहा बड़ी अच्छी सब्जी है ना, सब्जी नहीं पसंद आती। देखो ना, एक जैसा कपड़ा पसंद नहीं आता। एक बहन कर रही है बी काम और दूसरी क्या लगी हुई है, वो BSc में लगी हुई है कि मैं तो साइंस की करूंगी, और तीसरी क्या रही है, वो मैथमेटिशियन बनना चाहती है। वाह वाह। और भाई तो हिस्टोरियन बनना चाहता है, मरे हुए को याद करना चाहता है, कहते मैं तो हिस्ट्री का प्रोफेसर बनूंगा, जब मर गए हैं उनको याद करवाऊंगा घर पिटे में। हिस्ट्री होती क्या है, गड़े मुर्दे उखेड़ना इज इक्वल टू हिस्ट्री, गड़े मुर्दे उखेड़ना हिस्ट्री। शाबाश शाबाश। सारों के अलग अलग, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अलग अलग रब ने बनाई है, इसी तरह हर एक के संस्कार अलग अलग है। वो बेचारा नहीं जवाब दे सके कि अगर तुम्हारा ये पहला जन्म है तो फिर तुम सारे बराबर क्यों नहीं। अब मुसलमानों के पास यही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया ही नहीं, यही हाल वो कहती है यहूदी अपने और पारसी और क्रिश्चियनिटी वाले कि हमारे ईसा मसीह ने ये बात ही नहीं बताई, हम कैसे बताएं। और हमारे यहां व्यास जी कहते हैं बताओ, मैं तुम्हें एक एक बात बताऊं, इंसान के अपने इंप्रेशन से शाबाश, उन्हीं संस्कारों अनुसार हमारे विचार बनते हैं। आपने प्रश्न किया इंसान की जिंदगी क्या है, विचारों का नाम जिंदगी है, संस्कारों का नाम जिंदगी है, फिर संस्कार से विचार बनती है, विचारों का नाम जिंदगी है, फिर विचारों से कर्म होती है, तो स्ट्रगल का नाम जिंदगी, संघर्ष का नाम जिंदगी। मैं जरा रुकता हूं मेरे बच्चे, बोलने तो बोलता जाऊंगा सर, आपको इसी बात पर रुकता हूं। आमतौर पर हमारे हिंदुस्तान के चोटी के फिलासफर व्यास जैसे, वशिष्ठ महाराज जैसे, बाकी अपने सप्त ऋषियों जैसे चोटी के ऋषियों ने क्या कहा, संघर्ष का नाम जीवन है। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, मेरे देवियों, लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। 3 बार क्यों बोलती हैं, बौद्धिक रूप में स्ट्रगल, मानसिक रूप में स्ट्रगल, शारीरिक रूप में स्ट्रगल। मोटे तौर पर याद रखना, जिंदगी किसे कहती है, क्या संघर्ष का नाम जीवन है। और नेक जीवो, संघर्ष का नाम जीवन। ये भी बाबा क्या मजा हुआ, हमने बनाया संघर्ष। अगर आप भगवान के अनुसार जिंदगी काटते तो मैंने अभी अभी कहा बड़ी आसान से जिंदगी करते, फिर फूलों का नाम जिंदगी। आय हाय, इसलिए तो मैं अब तक 67 साल का हो चुका हूं, रोता हूं कि भगवान जब भी हमने जन्म लिया था उसी समय हमें ज्ञानवान बना देते। अभी मेरे आंसू नहीं रुकते। भगवान ज्ञान नहीं देते, भगवान कहते ज्ञान मेहनत कर, मैं तुझे हर चीज दे दी है। भगवान ने मैं एक एक चीज दी, लेकिन बुद्धि खाली कर दी, बुद्धि में ज्ञान नहीं दिया। वो कहते खुद तप कर, जप कर, भजन कर, सिमरन कर और कुछ कर, तब मैं तुझे ज्ञान देता हूं। उनको वो दानिश का हो जाती है मुझसे वास बोलो। हर चीज दे दी लेकिन एक ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान भगवान कहते तेरे तप पर, इंसान के पुरुषार्थ पर, वरना फिर ये न होने कारण से नारी का जीवन कितना संघर्षमयी हो गया। आपका जीवन कितना संघर्षमय है, कितना पढ़ाई में कितना मरना पड़ता है आपको, कितना संघर्ष,
कमाई में कितना संघर्ष। ये कहावतें चलनी थी, रब सुन के हैरान नहीं होता क्या? ये हैरानगी की बात नहीं। चाह पतीले दी, कहावत क्या बन गई बेटे? चाह पतीले दी, अभी पतीला आंच से उतरा हो और धुआं निकल रहा हो और वो प्याली में डाला जाए, वो पीने योग्य होता है। हालांकि वो रजोगुनी हो जाएगा, बवासीर पैदा करेगा, पर कौन मूर्खों को समझाए? चाह पतीले दी, फिर नौकरी वसीले दी। ऐसे कोई नौकरी मिलनी, कोई धुआंधार वसीला हो तब नौकरी मिलेगी। देख लीजिए सरकार कितनी जिंदगी में कष्ट बकश, जीवन में कितना संघर्ष है हमने पैदा किया। अगर शुरू से हम गीता अनुयायी होते, हाय, ना आप बूट के तलुए चढ़वाते, ना आप सैंडल के तलुए चढ़वाती, इधर जा एक्सचेंज में जा, डेट आगे बढ़ा, फलाने जाता, ये कर वो कर। कितना पिता ने रुपया दिया तो ये नौकरी लगवाई, हाय शाबाश। कितना कुछ करना पड़ता है बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना। हाँ, आज स्कूल वालों ने क्या अजीब हालत बनाई, कॉलेजों वालों ने क्या अजीब हालत बनाई। हाँ, दान का नाम, डोनेशन का नाम रख लिया, 2-2 लाख रुपया डोनेशन है। डोनेशन इन अदर वर्ड क्या है इनको, क्या रिश्वत। आज का रिश्वत हटा करके डोनेशन। मेरे बच्चों, मैं गुग्गू, डोनेशन का अर्थ क्या होता है? दान। रिश्वत को जरा पासा पलट के डोनेशन दान में दे दिया। हमने रिश्वत थोड़ी ली है, हम तो अपना काय चाले का दान ले रहे हैं। मोया नहीं बढ़िया आंकड़े है। एक जो आकड़ पे है, ये मर गया नहीं आकड़ गया, तो आकड़ जाना है तो मर जाना, नाम बदल लिया, बात वही है। कितना मुश्किल है आजकल बच्चे को दाखिल कराना। छोटा सा आपका बच्चा जिसको पेशाब करने में भी नहीं आता, अपनी निकर में पेशाब कर देगा, उसको दाखिल कराने के लिए कितना रुपया देना पड़ता है। अब ये हर चीज मां पहनाती है, मां ही पॉलिश करती है, हर चीज लेने भी मां जाती है, कितना रुपया देना पड़ता है। कितनी संघर्षमय हम लोगों ने जीवन बनाया। ये सिर्फ एक ही जवाब है, क्या सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही। ये भगवान जी कह रही है कि जो मेरे उपदेश के अनुसार जीवन नहीं गुजारेगा, तबाही तबाही तबाही। तबाही को आजकल आप क्या करें? टेंशन टेंशन टेंशन। टेंशन का मतलब, बेटियों बेटी, मेरी बेटी, टेंशन किसे कहती है? तनाव। मैं बताता हूं अपनी भाषा के शब्द, दुविधा। टेंशन का और अर्थ लगाना, हमारी अपनी भाषा में दुविधा, क्या करूं क्या न करूं, ये तनाव पड़ेगा नारियों पर। मुझे कुछ समझ नहीं आती। दिस इज नथिंग बट टेंशन। तो पीछे आएगा। हम लोग तो बिल्कुल भगवान के आदमी है। आहा जिसने रख ले, आहा सरे तस्लीम खम है जो मिजाजी यार में, ऐसा जीवन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा जीवन? यदि भगवान के हाथ में हमने समर्पित किया हुआ हो तो राजी है हम उसी में जिसमें अब हमने बना रखी मेरी रजा, फिर मरे इंसान। या कितना फर्क है। जीना यूं था, जिंदगी सुखली होती कि अगर ये पाठ पक्का होता, राजी हम उसी में जिसमें। हम तो ये कहती हैं मेरी मन और रब्बा मेरी मन, तब तक तू रब है, वरना मैं ऐप यही माला, ऐप तेरी कंठी, कोई नहीं मैंने जपना। जैसे रब भूखा है कि मैं जपांगा तो रब जिंदा रहेगा, वरना रब गुम हो जाएगा। वो हमारा अपना कल्याण है। बेटे अगर शुरू से हम लोग ज्ञानवान होते, मेरी देवियां शुरू से ही बुद्धि खुली होती और ये करोड़ों वाली बात पकड़ी होती है, अनमोल मुझे कर्म करना है बस, क्योंकि मेरी और आपके कर्म प्रधान जुड़नी। कर्म करते इष्टदेव, मेरे मालिक, मेरे सरताज, ओ मेरे मन के राजा, अब आप जानो आपका काम क्या। बड़ा शानदार जीवन, एक भी संस्कार ना पड़ता, अंतःकरण निर्मल हो जाता, हम भगवान के योग्य हो जाते। इस तरह कहते हैं लोग पर लोग दोनों बन जाते। सिर्फ इतनी सी बात बुद्धि में रखी होती, हाँ कि मैंने तो कर्म करना है, फल फूल भगवान देखे जाएगी, जैसे वो दे उनकी मर्जी। मेरा और आपका जीवन ये होना चाहिए था, चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, दाता ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो यार। जैसे पति बिटा कहती है, प्राणनाथ मैं आपकी हूं, चाहे मुझे प्यार करो
चाहे मुझे किक मारो अपनी बूट की, मैं हूं ही आपकी। कौन ऐसा पति जो पत्थर भी हो पिघल न जाए। अगर श्रीमती इतनी अपने आप को सरेंडर कर दे, बहन से भगत अपने आप को सरेंडर कर देता है, भगवान तो हमारे भगवान, मुझे और भगवान तो कोई नजर नहीं आए, हमारे भगवान दया के समुंदर, उन्हीं को हम बोलती हैं श्याम सुंदर। जो हमारी दया के समुद्र है मेरी बेटी, मेरी वाणी पर विश्वास करो। जैसे मैंने अनुभव किया, जैसे मेरे प्रभु ने मुझे अनुभव करवाया, वो बड़े दया के सागर है। थोड़ा सा हम अधिकारी बन जाए, वाला इनसे डिजर्विंग बन जाए, फिर आप मेरी वाणी पर विश्वास करो, जिंदगी बड़ी सुखली। विश्वास करो, फिर जीवन बेड ऑफ रोजेज है, फूलों की सेज। फिर भगवान खुद गीता संपूर्ण करवाती है, जहां है कृष्ण कोई कमी नहीं, सेहत की, विचारों की, धन की, इज्जत की, मिलने जुलने वाले हितैषियों की, कामरानियां, शादमानियां, खुश इंतजार, कोई कमी। आप मेरी इस वाणी पर विश्वास करना। जैसे मैंने अनुभव किया मैं वही बोलता हूं, जो नहीं अनुभव किया मैं स्पष्ट कह देता। मेरे सज्जनों, मैंने अनुभव ही नहीं किया, मैं बोलूं क्या। जीवन कितना आसान हो जाता है। मेरा जीवन आपके सामने है, कितना जीवन आसान, न जिंदगी की परवाह, न मौत की परवाह, न किसी की नहीं परवाह। ये तू जान दाता, हमारे में तो जब तक सांस होगा आपने आज्ञा दिया है, फकत मेरी खातर तू, हम आखिरी सांस तक रब के नाम पे कर्म करते रहे। जीत हो या हार, हानि हो या लाभ, जाने वो जिनको सृष्टि बनाने का शौक है, जिनको आत्मा बन के शरीर में रहने का शौक है, वो जाने। हमें क्या, हमें तो समय समय अनुसार जैसा कर्तव्य कहेगा हम कर गुजरेंगे। ऐसा जीवन बड़ा शान। मेरे परमात्मा बड़े खुश होती हैं जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया होता है। नारी पर तो प्रभु बड़े खुश होते हैं, क्योंकि आप निराली बनाई है रब ने, आपके आधार पर ही सृष्टि बनती है। आप ही हमारी जगत की मां है, आप ही क्या देवी शक्ति है, आप में बड़ी पावर है। भगवान ने सब काफी काम आपसे करवाने होते हैं। शाबाश शाबाश। नर तो बेचारे को घाट घाट का पानी पीना पड़ता, घाट घाट का पानी, और आप नारी चार दीवारी, आप तो हमारी होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर। वाह, सारे अंदर के काम आपने संभालने हैं, शाबाश। तो थोड़ा सा भी दिखे ना पे लगा दी, दिखे ना में धैर्य भगवान ने कहा, वो हो स्त्री, कपड़े करने वाली नहीं, मां बनने वाली स्त्री। मुझे आसरा जब बनाएगा वो, बोलो आगे। ये देखो मेरे प्रभु के शब्द, अर्जुन वो चोटी तक पहुंच जाएगी जब वो मेरा सहारा ले लेगी। क्यों मैं करूं ऐसे भगवान के फरमान या उपदेश को। जिंदगी बड़ी आसान है यदि भगवान के नाम पे काटी जाए, यदि भगवान के उपदेश के अनुसार काटी जाए। जीवन बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यदि अहंकार के नाम पे काटा जाए, बेवकूफों की तरह काटा जाए, जिंदगी बड़ी पचीदगी लिए हुए। हमें क्या बोलूं, जिंदगी कश्मकश से भर जाती है जब हम भगवान के उपदेश के अनुसार नहीं जुटते। जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है जब हम भगवान के अनुसार जुटते हैं। हमारे अनुभवी सियाने क्या कह गए, चलिए राह चाहे होवे फेर, चाहे दूर से भी चक्कर काट के आना पड़े। अगर यूं कच्चे रास्ते से तो रास्ते में टबर खबर है, गिर वैसी। ए साईं, ए मेरी बात मान साईं, हाँ टंग थोड़ा टंग भड़ में सी। चलिए राह चाहे होवे फेर, जो रब ने राह बनाई थी चलना तो वो था, चाहिए मझ चाहे होवे शेर। और आज शेर तो देना, कल इसी भैंस के नीचे 15 किलो निकालेंगे। पहले अगर बकरी घर में बन गई तो कितना दूध हो जाएगा। अब किलो दे रही है, ज्यादा आधा किलो और बढ़ा देगी, गुंजाइश ही कोई नहीं। पुत्र मेरे, मेरी बेटी, उसमें गुंजाइश ही कोई नहीं। और अगर पहले भैंस किले पे बंधी हो, आज शेर है ना, कल इसी हवाने के अंदर जब नया बच्चा होगा और ये नया दूध होगी, वो पूरा दूध हो जाएगा। हम वो राह पर चले जो रब ने बनाई। आज मेरे लिए कुछ कठिनाई है ना, कल यही आसान हो जाएगा। हम राह चलते हैं जो मूर्खों ने बनाई। आपके धर्म का पन्ना पन्ना नहीं, एक एक श्लोक बोल रहा है, माँ जनो येन गता सा पंथा। हाय, ये महाभारत के शब्द है।
वही रास्ता चलने योग्य है जिस रास्ते महर्षि गए। और भगवान की जात में ये लाइन याद रख लो बच्चे, वो मेरी देवी महाजनों येन गता सा पंथा, जिस रास्ते ऋषि महर्षि देव ऋषि राय ऋषि गए और रब की जात में समा गए, वही रास्ता हो इंसान तेरे चलने योग्य है। हम महाजनों पर तो नहीं चल रहे, हम तो मूर्खों की नकलें करते जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रश्न करने वाले सज्जनों, मैं क्या बोलूं आपसे, जिंदगी कष्ट व कष्ट वाली बन गई, जिंदगी दुखों का घर हमने बनाई है। वरना रब ने गीता में नहीं कहा, वरना रब पर बड़ा भारी इतराज आता, दुखों से भाई दुनिया भगवान ने हमें बनाया। हमारी तो गीता शुरू यहीं से होती है। तो प्रश्न करने वाले तूने कभी गीता पढ़ी कि नहीं? मेरे ख्याल नहीं पढ़ी। और मेरी प्रश्न करने वाली देवी हो, आपने गीता नहीं पढ़ी होगी। भगवान की गीता शुरू कहां से होती है? दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, यहीं से शुरू होती है, जहां भगवान कहते हो बातों के आकल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम है। ओ पढ़े लिखे नालायक, तू उनके लिए रोता है जिनके लिए तुझे रोना नहीं चाहिए। शुरुआत गीता की, तो उनके लिए रो रहा जिनके लिए रोना नहीं चाहिए। कैसे? इंसान ने कहा, भगवान ने कहा ऐसे ऐसे, भगवान ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। जब नालायक इंसान ने कहा कैसे, मैंने तो कहा गया हो रहा है, तो शुरुआत की भगवान तेल ले, और फिर उपदेश देने के बाद क्या बोल। अब वो इंसान जो दुख से कह रहा था वही कह रहा है, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। मेरे मालिक पहले मेरी में अज्ञानता थी, इसलिए मेरे मन पर बुरा असर होता था। अब आपने ज्ञान देके मेरे मन को बड़ा मजबूत कर दिया। अब तुम्हें बब्बर शेरू जो मर्जी करवा ले, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। अब कोई वाई का सवाल नहीं, मैं हाजिर हूं। प्रश्न करने वाले, एक भगवान का ज्ञान हमारे अंदर हो जाए, फिर जिंदगी जीने योग्य है। फिर हम जानते नहीं मौत किसे कहती है। मैं जरा भी बढ़ा के बोलूं मुझे महापाप लगे, फिर कोई पता नहीं पाप क्या, मौत क्या है। हम जिंदगी कैसी जिंदगी, सुखों से भरी जिंदगी जानते हैं। मौत जाने रब, क्योंकि उसी की आत्मा है, निकाल लेगी तो मौत तो हो जाए। हमें तो यही कहा जाए, खुशी से दिन काटते जाओ, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार। गीता कृष्ण आपको ये कहती है, क्या 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 क्या, हंसने मुस्कुराने का नाम जिंदगी है, न कि रोने का नाम। लेकिन ये है कि ज्ञान हो पल्ले, ज्ञान हो पल्ले तो क्यों खीसा प्यार ले। अगर भगवान का ज्ञान तो मन तो जमा रहे। वो देखो आपके कृष्ण गीता में कह रहे गए, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। हम उनके पैरोकार हैं, भगवान जी के, भगवान की वाणी के। कितना आराम, कितना सुख, कितना चैन, कितना करार मिल जाता है यदि भगवान के साथ जीवन बनाने का पक्का इरादा कर लिया जाए, फिर जीवन जीने योग्य है। आप फरमाते हैं जीवन क्या है? खुशी खुशी दिन काटना जीवन है। लेकिन भगवान के ज्ञान को लेकर के बुद्धि में ज्ञान हो, बड़ा शानदार जीवन, बड़ा शानदार जीवन। हमारे गोसाई जी कहती है, यदि कोई भगवान का दास बन जाए, ध्यान देना जरा, मेरी ओर देखो सारे, मेरी देवियों मेरी ओर देखो जरा, कितना अच्छा दृष्टांत गोसाई जी ने रामायण में दिया। अगर कोई भगवान का दास बन जाए तो उसका जीवन कैसी हो जाएगा? ध्यान देना मेरे पुत्र, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी लाडली बेटियों, अगर कोई रब का सच्चा प्यारा बन जाए तो उसका जीवन कैसे हो जाएगा? जैसे दलीज के ऊपर किसी ने लैंप लटका दियो, जलता लैंप लटका दियो, अंदर भी रोशनी बाहर भी रोशनी, अंदर भी रोशनी बाहर भी रोशनी, दोनों तरफ रोशनी। देख लो दृष्टांत देखे गोसाई जी कितना अच्छा है। संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी का दृष्टांत, अगर कोई बड़े दरवाजे के दलीज पर ये जलता लैंप लटका दे, बिलिया तो आप भाई ने, मेरे पुत्र में 1940 की बात बता रहा हूं, ऐसे होता था घरों में। दो लैंप नहीं जला देते, कोठे का अलग, कमरे में अलग, तो बाहर बरामदे में अलग नहीं, एक ही लैंप, अंदर भी रोशनी थे बाहर भी रोशनी। जो भगवान के प्यारे बन जाते हैं, ये गीता जी के अनुसार जीवन गुजार, उनके अंदर भी खुशी और बाहर भी खुशी, दोनों तरफ खुशी होती है, दोनों तरफ मौज बहार होती है। पर कोई अगर ऐसा करे तो, अब आपने ये जीवन देखा ही नहीं, हम आपको क्या जवाब दें? कितना सुखल्ला जीवन है,
कि अगर महाराज जी के अनुसार जीवन अंदर कितने मन भी खुश, बुद्धि भी खुश और बाहर कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, खुशी खुशी जीवन दिन कटेंगे। अचानक पता नहीं कब, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कब मेरे दिन खत्म होते आप खत्म होती है। तो फिर क्या हुआ? जब तरीका ये सीख लिया, हंसते आओ तो गांधे जाओ, हंसते रहोगे, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, अपना कर्तव्य कर्म किया। भगवान ने कहा आओ हाजिर, आपके कहने में देरी हुई, मेरे तैयार होने में कोई देरी नहीं। कम बैठ तो भगवान ने कहे जैसे आई दीदी गई बेचारी, भगवान हमें भी कहेंगे आओ तैयार, तो हंसते आओ गांधे जाओ। अगर भगवान के अनुसार ना दिन काटो, तब आपने ठीक कहा, रोंदे आओ तो पिटते जाओ। ये नास्तिकों का जीवन, आज करोड़ों का जीवन, रोंदे आओ ते बच्चा पैदा हुआ तो रोंदे आया, आज ये छोड़ने जा रहे थे शमशान में, पिट पे जा रहे थे। जीवन क्या हुआ फिर ये जीवन तो, फिर ये जीवन रब ने नहीं बनाया, ये जीवन नारायण ने नहीं बनाया, ये जीवन मूर्ख इंसानों ने ऐसा बना लिया। रब की गीता तो शुरू यहीं से होती है, और बोलू समाप्त का होता है 66वां श्लोक, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सब कंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरे पनाह। कृष्ण कह रहे हैं तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, और ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। वह रोए ना का रोए, तो भगवान की शरण ले, जीवन के 4 दिन आराम से आजमा के देख लो। हम आजमाई बैठे हैं मेरी देवियों, आप भी आजमा लो, कितने सुख से कट जाएंगे। और अगर रब को जीवन से निकाल दोगे, फिर दुख की चिंता, कौन सी दुनिया का कष्ट होगा जो आपको नहीं आएगा, कौन सी नलायकी और मूर्खता होगी जो मेरी बेटी नहीं कर गुजरेगी। अगर भगवान को हमने जीवन से बाहर निकाल दिया, फिर तो कुछ भी नहीं, फिर तो हम किसी काम के न रहे। मेरे गुरुदेव समझाया करते थे 5 0, 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा 0, आप भी कहेंगे 0, मेरी देवी कहेंगे कितनी है गिनो, 1 2 3 4 5 0। हाँ, और अगर रब को एक को इधर रख दे तो लख, अगर 1 लगा दें इधर, आगे 5 0 तो लख बन गया ना। हाँ, अगर हम अपनी बुद्धि के सामने 1 रख दे मालिक को, फिर जीवन लख दा, नहीं तो जीवन कख दा। बिठा लो अपने मन में, बिठा लो अपने मन में, मेरी बेटी मैं आपके लिए आया हूं। आज ये मेरे पर प्रश्न किया जा रहा है, जिंदगी और मौत क्या है? जिंदगी तो फूलों की सेज है, यदि भगवान को अपने जीवन में रखा जाए तब, और भगवान को निकाल दिया 0 0 0 0, गोल अंडे गोल अंडे गोल अंडे। और अगर मालिक को अपने साथ रखा जाए तो हम लख दे हैं, हटा जाए तो हम कख दे। यही मेरे स्वामी जी ने अमेरिका वालों को हैरान किया था, कहते हुए कि अगर आप भगवान की भक्ति कर लेती हैं तो हीरो, और भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं तो क्या कहा था उन्होंने? 0। हीरो और 0, ये अंग्रेजों का शब्द कैसे है? इंसान हीरो है अगर भगवान को साथ रखा है, भगवान इंसान 0 है अगर भगवान को कहा उड़ जा यहां से, फिर हम सारे 0। जैसे अभी मैंने कहा, तो जिंदगी सुखदायी भी हो सकती है। सुखदायी होना ये नेचुरल है, दुखदायी होना ये अननेचुरल। मैं इन प्रश्न करने वालों को कहूंगा, जितनी कोशिश हो सके भगवान की गीता को समझो और उसके अनुसार जीवन गुजारो। जितना हो सके मेरी बेटी मैं आप सबको कहूंगा, क्योंकि गीता के ज्ञान से ही हम सियाने बन जाते हैं। हम लड़ पुले नहीं, हमारी बुद्धि खुल जाती है और हमें पता लग जाता है क्या करना है, क्या और उचित क्या है, अनुचित क्या है। जिस इंसान को ये पता लगा, सजनों, बड़ी जल्दी वो देवता बन गया बड़ी जल्दी मेरी देवी यथार्थ रूप में देवी बन जाएगी। ये पता लगा उचित क्या अनुचित क्या, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, हाथों से क्या लेना देना, पैरों से क्या चलना फिरना, कहाँ बुद्धि से क्या निर्णय लेना, मन से क्या सोचना, चित्त से क्या विचार करने, अहंकार में कौन सा अहम परा रखना, छुट गया सारा। अहंकार में कितना अंतर पड़ जाता है। अंग्रेजी में एक होती है लिटिल आई, हाँ, और एक होती है कैपिटल आई। कैपिटल आई तो शुरू में लगेगी, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब गोइंग के अंदर भी आई है, लेकिन वो तो छोटी आई है ना, GOING, गोइंग छोटी। पर जब आई मैंने कहा तो आई प्रधान हो गई, आई बड़ी, आई कैपिटल। बाकी जो आई है वो छोटी।
इस तरह मैं परा को खत्म कर दिया, हम छोटी बना देंगे मैं, बाकी क्या गए तू ही तू मेरे दाता, तू ही तू, ओ मेरे मालिका तू ही तू। हमारे महापुरुष कितना अच्छा समझा गए, जिस इंसान ने जीवन शानदार बनाना है, ये तो हम समझाने आती हैं। सूत का थान बुना जा रहा है, मिल में सूत का बचे, खालिश सूत का, तो उसके क्या होता, ताना पेटा, नीचे भी ताना ऊपर पेटा, यूं धागे दो जाती हैं, तो ये ऊपर पेटा भी रुई का है और ये भी सूत का है, दोनों रुई के पेटे चलेंगे ना, और आगे थान बनता जा रहा है। तो महापुरुषों ने क्या अच्छी बात कही, ताना पेटा रुई रू, नीचे ये भी रुई की ताना, नीचे पेटा भी रुई का, ताना पेटा रुई रू, और जे देखा कहते तू ही तू, जे देखा तू ही तू, जे देखा मैं तू ही तू, ताना पेटा रुई रुई, जेता देखा तू ही तू। फिर कब होगा, जब मेरी आई खत्म हो जाएगी और वो बन जाएंगे तो तू ही तू, मैं खत्म हो गई, फिर मालिक आप जो कर रहे हैं ठीक है। ये जीवन कितना अच्छा, कितना शानदार जीवन, हमने वो भी जीवन गुजारा, ये भी जीवन हमें दोनों जीवन देखे बैठे, वो दुख भरा जीवन, ये खुशियों से भरा हुआ भरपूर जीवन, दुखों से भरा हुआ जीवन, ये खुशियों से भरपूर जीवन। श्री गीता के उपदेश के अनुसार मैं और आप अपना बाकी जीवन गुजार दें, जैसे प्रभु ने, गीता है क्या, जब गाइड है हमारी, गीता हमारी गाइड है, गीता हमारी क्या पथ प्रदर्शिका है, ये हमारी मार्गदर्शन करती है गीता, इसी के अनुसार जीना था, चलना था। जब स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, कुछ किताबें यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब की होती हैं, उसी के अनुसार हमने तैयारी करनी होती है। हाँ, इस तरह हमें जीवन देने से पहले भगवान ने ये ज्ञान भी दिया, इसके अनुसार हमने मन बुद्धि तन की तैयारी करनी। मेरे से अगर आजकल बच्चे पढ़े लिखे पूछें गीता क्या है, मेरे पास दो ही शब्द है, क्या हमारी लाइफ गाइड, लाइफ गाइड। इसे समझो, क्योंकि आपने इंग्लिश की गाइड पढ़ी, मैथमेटिक्स गाइड पढ़ी, आपने इकोनॉमिक्स की गाइड पढ़ी, हाँ उसमें सब कुछ उसके बारे में आ जाता था। ये हमारी लाइफ गाइड है। उर्दू वालों, रहनुमाई जिंदगी, जीवन पथ प्रदर्शिका। गीता हमारी जीवन पथ प्रदर्शिका, हमारे रास्ते पर प्रकाश डालने वाली, हमारे रास्ते को बताने वाली, ये हमारी लाइफ गाइड है। इसके बिना जीवन ख्वार बस मिट्टी में मिल जाता है। फिर आप कहोगे ये जीवन कैसा जीवन है, फिर तो रोगे। और अगर इसको साथ रखा जाए, जीवन खुशियों से भरा हुआ, फिर इसकी सारी गंदमंदी निकल जाता है बाहर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा सब बाहर आ जाते हैं। उसकी जगह विवेक वैराग भक्ति शक्ति ये सारे अंदर आ जाते हैं। वाह, बर्तन चाहे सोने का हो, बर्तन को मारो काट, बाबा क्या बातें करता है, चाहे सोने का बर्तन है, नहीं बाबा क्या मतलब, हमने ये कहना बर्तन के अंदर क्या है। बात ये, बर्तन तो एक पात्र है, कंटेनर है, इसमें कंटेंट्स क्या है। इंसान करोड़ों रुपए का शरीर रखता है, पर असल बात तो ये है इसके अंदर क्या है। क्या विवेक वैराग भक्ति है या काम क्रोध लोभ अहंकार है। अगर ये पॉजिटिव गुण है तो इंसान फरिश्ता है, और अगर नेगेटिव गुण है तो इंसान शैतान की टूटी। मैं क्या बोलूं प्रश्न करने वालों, जीवन क्या है। अगर भगवान के अनुसार जुटा जाए तो इंसान सुपरमैन है, इंसान देवता है। और इंसान के ज्ञान को छोड़ा जाए तो फिर इंसान शैतान से बदतर, खुद भगवान ने कहा है। बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है वो, जो इरादे उनके देखो तो शैतान है। तो मैं हर एक व्यक्ति को मुद्दत से कह रहा हूं, गीता के साथ जीवन गुजारो। गीता लेके अपने जीवन के दिन आराम से बुद्धि तन मन को आराम से काट लो, वरना जीवन में ख्वारी ख्वारी है। कितना अच्छा भारतीय कवि कहता है गीता को हाथ में लेकर, हाय 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 बड़ा लाभ उठा रहा हूं, कवियों के इन अनमोल बोलों का, सूक्तियों का बड़ा लाभ उठा रहा हूं। हाय हाय जिंदगी में मेरी ओर देखना, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो, अगर इसके अनुसार हम नहीं जी रहे, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। फिर जिंदगी रूठ जाएगी आपसे और दुख आएंगे। वारे कवि
जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आज का जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये रूठी हुई जिंदगी का प्रश्न है। हाँ, जिस नारी के बारे में आप कह रही हैं, उसको अभी बसा नहीं रहे ससुराल वाले, इसलिए उदास, हताश, निराश है। इसको देखते तब जबकि वो ससुराल में थी। शानदार कपड़े, शानदार चेहरा, सजा धजा, इतना श्रृंगार किया हुआ। अब इस लड़की को देखा जा रहा है जबकि ये उधर नहीं, किसी कारण से ये वहां से नाराज आ चुकी है, रूठी हुई है। आप प्रश्न कर रहे हैं तब जब जिंदगी रूठी हुई है। आप मेरे जैसों का जीवन देखो जो ससुराल में या मां बाप के पास रह रहा। प्रसन्न वाला जीवन, खुशी वाला जीवन, खुशियों से भरा हुआ जीवन। इसलिए परमात्मा ने कहा क्या 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 क्या, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। जिंदगी तो ये है। और दूसरी तरफ कही सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तब ये है कश्मकश वाला जीवन, रोने वाला जीवन, जब भगवान को हमने जीवन से निकाल दिया। जब प्रभु को जीवन से निकाल देती मेरे पुत्र, फिर दुख ही दुख है। हमने गलती बेवकूफी से महत्ता दे दी, क्या कंचन को, कामनी को, कीर्ति को महत्ता देनी थी। किसको? विवेक को, वैराग को महत्ता देनी थी, ज्ञान को महत्ता देनी थी, भक्ति को। हम महत्ता ये दिए बैठे हैं। इसलिए आज सब कुछ आपके पास है, सब कुछ, लेकिन खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं, क्या चैन नहीं, करार नहीं। पढ़े लिखो, आपके पास सब कुछ है लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं। फिर बाबा अगर पीस ऑफ माइंड नहीं तो सब कुछ होते हुए जीरो, किसी काम का नहीं है। पूजा नॉट एंजॉयिंग पीस ऑफ माइंड। एंजॉय करोगे अगर भगवान जी के अनुसार दिन काटो। वरना भगवान ने गीता बनाई क्यों? हमारी खुशी के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारे चैन के लिए, हमारे करार के लिए। जो चैन आज हमसे रूठ गया, क्यों? क्योंकि हम भगवान की वाणी की कदर ही नहीं कर रहे। अगर हम कदर करें, आज ही खुशी आपको मिल जाए। अभी बड़ी जल्दी जीव खुशी को अपने पास ले ले। प्रश्न करने वालों, मुझे उम्मीद है कुछ आपका घर पूरा हुआ होगा। ध्यान दीजिए, जो हम जिंदा है और जाना हमने शमशान में भी है। जैसे आज अपने अर्थी ले गए और शव यात्रा में सम्मिलित हुए, जाना हमने भी है, पर हमारा जीवन भगवान के साथ गुजर रहा है, गुजरेगा, गुजर रहा है, गुजरेगा। भगवान की यह गर्मा गर्म चेतावनी हमें याद रहेगी। इसी तरह दुनिया का चलता है। अगर हम भगवान जी के साथ रख के उनके ज्ञान के अनुसार जिंदगी काटे, भगवान कहते हैं खुशी खुशी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, आराम ही आराम। आजमा के देख लो सज्जनों और देवियों। इसी तरह दुनिया का जो इस दौर से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार हयात उसकी दुनिया में। ये जिंदगी गंदी जिंदगी है, जिसने भगवान को बलाए ताक रख दिया, जिसने भगवान को अपने जिगर सीने बुद्धि में रख लिया। जीवन देखो तो उसका देखो, जीता है तो वही जीता है, बाकी तो चलती फिरती लाश है, चलती फिरती लाश। हाँ, जिसने महाराज जी को अपने जीवन से निकाल दिया, चलती फिरती लाश है। अरे भाई, गार्डन गार्डन तो वो है जिसने अपने भगवान के अनुसार अपने जीवन को बना लिया। और गार्डन गार्डन गार्डन, खुशियों से भरा हुआ जीवन, रौनक से भरा हुआ जीवन, चांदनी से भरा हुआ जीवन। परमात्मा करे बाकी जीवन भगवान जी के उपदेश के साथ कट जाए, बहुत ही अच्छे। महाराज जी के उपदेश के साथ जीवन कटेगा, बहुत अच्छा, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। असल तो जीवन खुशियों से भरा हुआ है। हमने भगवान को निकालकर क्या बना लिया? दुख कांटों की सेज बना ली अपने जीवन को। और रल मिलकर भगवान के उपदेश को लेकर इस कांटों की सेज को फूलों की सेज बनाए। यही गीता का उपदेश है। क्या तन काम में मन रहे ध्यान में, तो फूलों की सेज। और अगर बिल्कुल ही भगवान को भुला दिया, भगवान के ज्ञान को, तो फिर वाकई आप ठीक कह रहे थे, फिर ये कांटों की सेज बन जाती है। चुपते हैं आदि व्याधि उपाधि के कांटे, और जीवन हमारे लिए दुभर हो जाता। जीवन गुजारना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते। पर आपने दुनिया में हमें भेजा था हंसने के लिए, हंसाने के लिए। बस
मेरे पास और ज्यादा बोलने के लिए कोई और विचार नहीं। भगवान ने मुझे और आपको भेजा हंसने और हंसाने के लिए, गाने और गवाने के लिए, नाचने और नचाने के लिए। जीवन तो ये था, पर हमने उसको अलग कर दिया। फिर आप बताओ कैसे जीवन हो? ये गेम कैसे खेली जाए अगर रेफरी की मदद ना ले तो? रेफरी कोई नहीं और गेम फिर लड़ेंगे, वो हाकियां मारेंगे एक दूसरे के सिर में। और अगर रेफरी हो तो मजा कोई मनमानी करे, हर रब्बा ओए वो मेरे को पिटिया नहीं जानता क्या? हमने उस रेफरी भगवान को परे रख दिया है और आपस में खेल नहीं रहे, लड़ रहे, झगड़ा कर रही है, सिर फोड़ रही है, मन फोड़ रही है, और जिंदगी तबाह कर रही है। काश भगवान कृष्ण जैसा रेफरी हमारे जीवन के खेल में होता, तब ये जीवन सुखों से भरा हुआ। रेफरी बिना कभी गेम चलती है? हर एक मनमानी करेगा, कंट्रोल कौन करेगा? विसल कौन मारेगा? भगवान गीता में कितनी विसले मारती है, तबाही में जाए, मैं तबाही में नहीं जाना चाहता। तो फिर मेरा कहना